आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अरशल ख़ान भोपाल से पूछते हैं कि जी अबू दाऊद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर बुज़ाआ का पानी वज़ू के लिए इस्तेमाल फरमाते थे। कुआं है उसकी बात कर रहे हैं, जबकि इस कुएं के बारे में ये आता है कि वो ऐसा कुआं था जिसमें हैज़ के कपड़े, मरे हुए कुत्ते और गंदगी डाली जाती थी। फिर तो इसका पानी नापाक हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पानी को क्यों पाक करार दिया? देखें, हदीस के अल्फाज ये हैं कि सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से आके सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, कि ये बीर बुज़ाए कुआं है, युल्क़ा फ़ीहल हियज़, जिसमें हैज़ के चीथड़े डाले जाते हैं और जिसमें मरे हुए कुत्ते हैं और गंदगी डाली जाती है, तो अफ़नतवज़्ज़उ मिन्हा, क्या हम उससे वज़ू कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन, पानी पाक है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती। तो इस हदीस के ज़ाहिर से ऐसा लगता है कि वो कुएं में हैज़ के चीथड़े भी डाले जा रहे थे, मरे हुए कुत्ते भी डाले जा रहे थे और गंद फेंका जा रहा था, फिर भी नबी ने फरमाया कि इसके पानी से वज़ू करो। तो देखें, ये है हदीस असल में उन लोगों के ख़िलाफ़ हुज्जत है जो कहते हैं बस नबी की कौल जैसे मिले ऐसे ले लो। हम तो ये कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी हदीस आपके सामने आएगी, आप फ़ुक़हा से उसका मतलब पूछेंगे जो हदीस के अहल हैं। इमाम लैस बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं असलाफ़ में, वो ये कहा करते थे कि हदीस सरासर गुमराही है सिवाय उन लोगों के लिए जो हदीस समझने के अहल हैं। और ये हदीस खुद, ये मज़मून खुद हदीस में भी आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जो भी बात मुझसे सुनो आगे पहुँचाओ। उसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई? रुब्बा हामिल फ़िक़्हिन गैरु फ़क़ीहिन, फरमाया बहुत से लोग इल्म की बात जानते हैं, उसका मतलब नहीं समझते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हदीस जानने वाले, समझते नहीं है वो हदीस का मतलब, दूसरा हदीस जानने वाले भी हों और समझते भी हों। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना बस जब भी हमारे पास कोई हदीस आएगी, रेफरेंस आएगा, हम फ़ौरन अमल करेंगे, तो अमल करें आप इस हदीस पर। ज़ाहिर है ऐसा नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ कुरान मजीद हुक्म दे रहा है वसियाबक फ़ताहिर, अपने कपड़ों को पाक रखिए आप, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि इज़स्तयक़ज़ा अहदुकुम मिन मनामिही फ़ला यग़मिसन्न यदहु फ़िल इनाइ हत्ता यग़सिलहा सलासन, जब सुबह उठो तो बाल्टी में, बर्तन में हाथ मत डालो। हो सकता है तुम्हारे हाथ में रात को गंदगी लगी हो, तो हाथ भी मत डालो जब तक उस हाथ को 3 दफ़ा धो न लो, धोने के बाद बर्तन में हाथ डालो। तो इतनी ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को गंदगी से बचाने की तरगीब दे रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कुएं में कुत्ते भी डाले जा रहे हों और हैज़ के चीथड़े भी डाले जा रहे हों और गोबर भी डाला जा रहा हो और फिर आप उससे वज़ू का हुक्म दें? तो खुलासा ये कि इस हदीस का वो मतलब नहीं है जो तर्जमे से आपको समझ में आ रहा है, बल्कि वो मतलब है जो फ़ुक़हा किराम बयान करते हैं। मतलब ये है कि हदीस के कम यानी कुछ 2-3 मतलब बयान किए गए हैं इस हदीस के, क्योंकि फिर ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी सीरत और बाकी ज़िंदगी से मैच नहीं करेगी। क्योंकि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का एहतमाम किया, सहाबा ने भी एहतमाम किया। कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि कहीं नजासत गिरी हो और आपने उसमें वज़ू का हमें हुक्म दे दिया हो या ख़ुद वज़ू किया हो। तो ये असल में ज़माने जाहिलियत का एक कुआं था जिसकी बात हो रही थी कि उसमें ये सब चीज़ें डाली जाती थीं। तो सहाबा ने बताया कि या रसूल अल्लाह, इसमें ये सब काम होता रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल माअ तहूरुन, ये माजी में काम हुआ है ना, अब नहीं हुआ। पानी पाक है, ला युनज्जिसुहु शैउन, फिलहाल उसे कोई चीज़ नजस नहीं कर रही है, तो माजी को छोड़ो। क्योंकि जब कुएं में कोई चीज़ गिरती है, और मिट्टी एक ऐसी चीज़ है ना जो खुद एक मुताहिर है, उसके रंग, बू, जायका सब कुछ चेंज हो चुका होता है। तवील अरसे तक जब मिट्टी पड़ी रहती है और कुएं से पानी निकाला जाता रहे, तो जितनी भी गंदगी हो वो कुछ वक्त के बाद वो पानी पाक साफ हो जाता है। तो माजी के में ये काम होता रहा था, उस वक्त नहीं हो रहा था। इसलिए नबी ने फरमाया इन्नल माअ तहूरुन, पानी फ़िलहाल पाक है भाई, ला युनज्जिसुहु शैउन, उसे कोई चीज़ नजस नहीं कर रही, फ़िलहाल कोई गंदगी नहीं है उसके अंदर। तो अब माजी में क्या होता रहा है इस बहस में मत पड़ो। एक मतलब तो ये। दूसरा मफहूम इसका ये बयान किया गया है कि ऐन मुमकिन है कि ये कुआं जारी हो, जारी पानी हो। इसमें जारी पानी गंदगी से उस वक्त तक नापाक नहीं होता जब तक कि उसमें उसका रंग बू जायका चेंज ना हो जाए। जैसे दरिया का पानी, उसमें कुत्ते भी मरे हुए होते हैं, उसमें लोग गंदगी भी डाल रहे होते हैं, लेकिन पानी जब बह रहा होता है तो हमारे पास जो पानी का हिस्सा आ रहा होता है उसमें अगर बू और स्मेल और गंदगी नहीं नज़र आ रही
تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے جاری کنواں ہو، لیکن کنویں کا جاری ہونا بہت یعنی متبادر نہیں ہے۔ زیادہ راجح بات یہی ہے کہ ماضی میں یہ سب کام ہوا کرتا تھا اس میں، جس کو صحابہ نے بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کی بات کی ہے کہ فی الحال ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نہ دیکھو کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ سے اس کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر رہی ہے، یعنی فی الحال اس میں کوئی گندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں اس بحث میں مت پڑو۔ اور بھی مفہوم اس حدیث کے بیان کیے گئے، لیکن بہرحال اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کنویں میں کتے بھی ڈالے جا رہے ہوں اور پھر چیتھڑے بھی ڈالے جا رہے ہوں حیض کے اور گندگی بھی، اور پھر آپ اسی سے وضو کریں، کیونکہ پھر دوسری حدیثیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں اگر تھوڑی سی بھی نجاست گر گئی ہو تو پانی کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ حدیثوں کے یہ حدیث پھر خلاف ہو جائے گی۔ تو نبی کی بات کا وہی مطلب بیان کیا جائے گا جو دوسری حدیثوں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو۔